IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब डॉलर की मंजूरी का इम्कान। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब डॉलर, क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के आला सफारती राब्तों का नया दौर। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज पाकिस्तान आएंगे। सदर सुबियांतो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वसीउल बुनियाद एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीलियों, तालीम और सकाफत में ताउन के लिए नए मौक़े तलाश करने पर बातचीत होगी। अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर इश्तराक बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। फर्द वाहिद अपने मफादात के लिए मुल्क दुश्मनों के लिए आलाकार बने तो उसे बीमार ज़हन कहना जाने हक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, अडयाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्क की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाने वाले रद्दअमल के पीछे इसी शख्स और हवारियों की हर्जा सराई है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती के मुनाफी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी ज़ात, अना और सियासत से मुकद्दम है। नौ मई को तहरीक इंसाफ, 10 मई को भारत को शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर करना चाहती है। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। वज़ीर इत्तलात अता तार ने PTI को दुश्मन की आलाकार करार दे दिया। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा, इसलिए जेल में है। मुल्क की मईशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का खौफ दुश्मन पर तारी है। अता तार KP हुकूमत पर भी शदीद तनकीद। बोले, खैबर पख्तूनख्वा को गुज़िश्ता 12 साल में खंडर बना दिया गया। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। -1 नहीं तो PTI पूरी -1 मान लें और घर जाएं। सेनेटर फैसल वावडा का PTI को मशवरा। कहते हैं, PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, ये सारा झगड़ा सियासतदानों का आपस का है। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तक बर्दाश्त करके ही यहाँ तक आए हैं। बानी PTI की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। इनकी बहनों ने उनकी कमज़ोरी बता दी कि अगर कोई बानी से ना मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। PTI की सियासत फ़ौज, दुश्मनी और मुखालिफत के अलावा कुछ नहीं। वज़ीर आला KP अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तौहीन कर रहे हैं। MKM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क की किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का तहम्मुल नहीं हो सकता। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फ़ौज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद है, कोई दरार नहीं डाल सकता। फारूक सत्तार का कहना था, बानी PTI के जेल में होते हुए भी उनका बयानिया ट्विटर से चल रहा है। इनकी रिहाई का मुतालबा किसी सस्ता से कम नहीं। बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी की हुकूमत करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराज़ हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। 2018 में कलदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से रिहा करके दोबारा बसाया गया। ये दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं। मजीद कहा, रियासत, आर्म्ड फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी का ओहदा इन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानी का हिस्सा बने।
पाकिस्तान ने भारत के इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की सख्त मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी कहते हैं, भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे की बजाय फैशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्वा नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और इसकी क़यादत मज़हब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यरगमाल बन चुके हैं। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, अज़्म और ज़िम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। भारतीय क़यादत की पाकिस्तान के रियासती इदारों और क़यादत को बदनाम करने की कोशिशें मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने पंजाब के 3 से 4 सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले, मशरक़ी, मगरबी और वस्ती पंजाब नाम रखे जाएँ। अब्दुल अलीम खान की फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने पर मुबारकबाद। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ है। आज हमारा सिपहसालार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखता है। 10 मई की फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुश्मन के साथ त्यारे गिरे। फैसलाबाद में IPP के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, नौजवान सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बोलने वालों का मुंह तोड़ जवाब दें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहायशी इमारत के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली। मरने वालों में माँ, बेटी और बहू शामिल। महा, समरीन और समीना के नामों से शनाख्त कर ली गई। एक शख्स भी बेहोशी की हालत में मिला। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट और दीगर अफसरान का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना, शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। हमास की इसराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास सरबराह खलील लाहिया ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्ज़ा ख़त्म करे तो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। खलील लाहिया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफ़वाज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलग फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे। फ़ोर्स गज़ा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। एक आज़ाद और मुकम्मल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को ज़रूरी समझते हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं होगी। मिस्र का 5000 एहलकारों को तरबियत देने का ऐलान। इस्तेहकाम फ़ोर्स में फ़ौज भेजने से मुतल्लिक़ तरबियत दी जाती रही। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन का मार्का भी जीत लिया। कैंगरूज ने दूसरे टेस्ट में 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 मैचेस की एशेज सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। मैच का फैसला चौथे रोज़ ही हो गया। बेन स्टोक्स और विल जैक्स की मज़ाहमती इनिंग्स ने इंग्लिश टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचा लिया। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। और बागों के शहर लाहौर में रंगों और खुशबुओं की बहार आ गई। जिलानी पार्क में गुल दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के फूलों शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। नुमाइश में पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ रंगों की भी झलक, पाकिस्तानी परचम और तितलियों के खूबसूरत मॉडल्स, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नुमाइश 20 दिसंबर तक जारी रहेगी।